कैलाश। कैलाश का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने महादेव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और हमारे नंदी महाराज की छवि झलक जाती है। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत न केवल भूगोल की दृष्टि से एक अद्भुत स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना जाता है। यह वह जगह है जहां हिमालय की गोद में बसा है परम धाम और वास करते हैं देवों के देव महादेव। बर्फ की चादर ओढ़कर कैलाश पर्वत शिव धाम का सिर्फ प्रतीक है, बल्कि लासमन सरोवर में झलकता है महादेव का दिव्य स्वरूप और दर्शन करते हैं बहुत कम सौभाग्यशाली लोग। तो चलिए मित्रों, आपको लेकर चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। घर बैठे कीजिए दर्शन। यहाँ की ठंडी हवाओं में, बर्फ़ की चादरों में और हर हिमखंड में शिव का ही आभास होता है। जी हाँ, कुबेर की नगरी, भगवान शिव का निवास, बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है कैलाश। वैज्ञानिकों के लिए रहस्य तो वेदों, पुराणे और लोक कथाओं में अनगिनत कहानियां हैं जो कैलाश मानसरोवर में समेटे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित एक पवित्र स्थल है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म में काफ़ी अहम माना जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का एक विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि शिवजी पार्वती मैया के साथ अपने 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं और साथ में होते हैं हमारे प्यारे नंदी महाराज। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि यह जगह कुबेर की नगरी थी। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे कांगरी नबो कहा जाता है और यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान और साधना के लिए दूर दूर से आते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे बोधिसत्व के स्थान के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यह पर्वत उनके लिए ध्यान का प्रमुख केंद्र है। कैलाश पर्वत में बौद्ध धर्म के एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे बुद्धिस्टों के द्वारा ओम माणी पद्मने हूँ मंत्र का केंद्र भी माना जाता है, जो कि करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को एक विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का तप करने की मान्यता सुनाई देती है। दूसरी तरफ सिख धर्म में कैलाश पर्वत का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने यहाँ से यात्रा की थी। मानसरोवर झील को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसे स्वर्ग का झील भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है, वह ब्रह्मा के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। खास यह है कि शरीर त्यागने के बाद माता सती मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्गलोक को गई थी। भगवान शिव की कृपा के कारण यह सरोवर का जलस्तर हमेशा एक समान रहता है, भले कोई भी मौसम क्यों न रहे।
जितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़े या कोई आपदा भी आए, इस सरोवर में कभी कोई आपदा नहीं आती है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते में 33 कोटि देवी देवताएं आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती की एक ओर है उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर है दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच में है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहियों ने परचम लहराया है, लेकिन कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ सका है। कई लोगों का दावा है कि जब भी इस पर चढ़ने की कोशिश की गई तब लोगों के शरीर में कुछ अजीब से बदलाव होने शुरू हो गए। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 22,000 फीट, जो कि 6,600 मीटर है। यह पर्वत विश्व की 4 प्रमुख नदियों जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली का उद्गम स्थल भी है। कैलाश पर्वत की विशेषता यह है कि इस पर किसी ने अब तक चढ़ाई नहीं की। इसे मानव स्पर्श से परे एक दिव्य अलौकिक स्थान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ अपने दिव्य ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश के निकट लासमान सरोवर, जिसे मानसरोवर झील भी कहा जाता है, एक अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी झील है मानसरोवर। मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और आत्मा पावन हो जाती है। इस झील की खासियत यह भी है कि अपनी निर्मलता, शांति और दिव्यता के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। मानसरोवर का जल इतना स्वच्छ होता है कि इसमें कैलाश पर्वत की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। कठिन है लेकिन दिव्य है यहाँ की यात्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अत्यंत कठिन है। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, तीव्र ठंड और दुर्गम रास्ते यात्रियों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर कष्ट भी भक्तों के लिए आनंद का विषय बन जाता है, क्योंकि इस यात्रा का हर कदम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। भारत सरकार और चीन सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस यात्रा को 2 प्रमुख मार्ग हैं, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम। हालांकि तिब्बत की सीमा में प्रवेश के लिए चीन की अनुमति अनिवार्य होती है। कैलाश परिक्रमा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा कोरला अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह लगभग 52 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा है, जिसे भक्त 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा को लेकर एक बार करने से हजारों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तिब्बती श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परिक्रमा है, जिसे प्राणी प्राप्त परिक्रमा कहा जाता है। इसी पर्वत के पास है ओम पर्वत। कहा जाता है कि यह ओम पर्वत आकाश से अगर सैटेलाइट से दिखे तो ये पूरा अच्छी तरीके से ओम बना हुआ दिखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मित्रों, 7 चिरंजीवियों में से जो कि आज भी अमर हैं, उनमें से एक चिरंजीवी है हमारे हनुमान जी महाराज। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज भी यहीं पर किसी स्थान में छुपे हुए अपने प्रभु श्री राम के कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सोचिए, हमारा यह हिमालय पर्वत, हमारा ये कैलाश पर्वत कितना ज़्यादा पवित्र, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दिन हिंदू धर्म में ही नहीं और भी धर्मों में। कैलाश पर्वत को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं इसके खूबसूरती और नज़ारा देखने के लिए। एक झलक पाने के लिए लोग बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ आते हैं। क्या आपने कभी कैलाश पर्वत जाने की सोची, या आप कैलाश पर्वत घूम कर आए हैं? क्या आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो कि ओम पर्वत के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कब गए थे, आपका अनुभव कैसा रहा, हिमालय पर्वत आपको कैसा दिखा,
और हमसे अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई होगी इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में वह भी बताएं, अपना अनुभव साझा करें। उम्मीद करती हूँ कि कैलाश पर्वत का ये जो सीरीज़ है वो आपको अच्छा लगेगा। घर बैठे आपने किया कैलाश पर्वत के दर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें और कैलाश मानसरोवर यात्रा को देने के लिए। थैंक यू सो मच।